Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. प्रॉपर्टी डीलर को बेच दी 500 करोड़ की सरकारी जमीन। अमिताभ ठाकुर ने पुलिस की मंशा पर उठाए सवाल। मेरठ की कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में 500 करोड़ की सरकारी जमीन बेचने के मामले में अधिकार आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की आज एंट्री हुई है। मामले में उन्होंने सीओ दौराला से बातचीत करते हुए आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र की शिवधाम कॉलोनी व बैंक कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर ने लगभग 500 करोड़ की सरकारी जमीन को बेच दिया था। यह मामला प्रकाश में आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़ गए। मामले में कमिश्नर ने कई टीमों का गठन कर इसकी जांच कराई, जिसमें पुलिस ने जांच के बाद 27 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बुधवार को आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर सीओ दौराला अभिषेक पटेल से मिले। उन्होंने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर, कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही अमिताभ ठाकुर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और कमिश्नर से भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की मांग की। मेरठ में विशेष करके कंकड़खेड़ा में जो लगभग 500 करोड़ रुपए का भूमि घोटाला, सरकार की भूमि का घोटाला हुआ है, जिसपे लगभग 6 माह से तमाम एफआईआर दर्ज हैं विभिन्न थानों में, जिनको लेके मेरठ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सीओ दौराला तमाम तफ्तीश कर रहे हैं, उसमें शून्य कार्रवाई है। हमारी पार्टी आजाद अधिकार सेना हमारे मेरठ के साथ ही हम लोग उस मामले में लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज मैं उस मामले में सीओ दौराला से मिला, इंस्पेक्टर कंकड़खेड़ा से मिला, अभी कमिश्नर के यहाँ मिला और एडीजी से मिलूंगा। हमारी यह मांग है कि इस मामले को गंभीरता से ली जाए। जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो, उनके जो संपत्ति है वो कुर्क किए जाएं। अन्य जिस प्रकार से मामूली बातों में और सरकार विरोधी लोगों के घर गिरा दिए जा रहे हैं, बुलडोजर का प्रयोग कर दिया जा रहा है, किसी के पाँव में गोली मार दी जा रही है, किसी के सर पे गोली मार दी जा रही है, हाफ और फुल एनकाउंटर फर्जी किए जा रहे हैं। इस मामले में जब 500 करोड़ के सरकारी धन का सीधा गबन है अफसरों की साठगांठ से, और इसमें वरिष्ठ अफसरों पर भी आरोप लग रहे हैं, साठगांठ से ये मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है, ढीलापन हो रहा है। सीओ से भी मैंने बात किया, उनकी बात से भी लग रहा था कि हीला हवाली हो रही है। हमारी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि इस मामले में नियमानुसार पूरी कार्रवाई हो। इसी संदर्भ में आजाद अधिकार सेना ने आज ये शुरू किया है। कमिश्नर से मिले हैं और हम अन्य अफसरों से मिले। सर, क्या है ये पूरा प्रकरण है और कौन सी जमीन है, किन लोगों का आरोप है, पूरा थोड़ा सा मामला बताएं। कंकड़खेड़ा क्षेत्र में 6 एफआईआर हैं, जिसमें एक अखिलेश गोयल का मामला नाम आ रहा है, एक रमेश यादव का नाम है, अन्य 7-8 लोग हैं जिनके संबंध में यह आरोप है कि इन्होंने सरकार की भूमि को हड़पा और उसको गलत ढंग से कागजों में हेर फेर करके और तहसील कर्मियों के साथ साठगांठ करके इन्होंने तमाम भूखंडों को करीब 100 बीघा जमीन बता रहे हैं कि लोगों को बेच दिया गया। इसकी जांच हुई, एडीएम एफआर ने जांच की, उनकी जांच के बाद एफआईआर हुई और कष्ट का विषय है कि उसके बाद भी अब तक कार्रवाई ठोस और नियमानुसार कार्रवाई नहीं हुई। सर, क्या कहना है आपका ऐसे भ्रष्टाचारियों के बारे में, किनका संरक्षण प्राप्त है? देखिए, हमारी पार्टी का आजाद अधिकार सेना का यह मानना है कि मौजूदा भाजपा सरकार 2 ढंग से काम कर रही है। एक तरफ तो पुलिसिया राज कायम कर दिया गया है, जहां जिस भी व्यक्ति ने, विशेष करके पत्रकार हों, आलोचक हों, निंदक हों, विपक्षी दल के नेता हों, उन्होंने कुछ भी कहा तो उन पर तत्काल एफआईआर, उन पर कोई न कोई कार्रवाई। और अब तो पुलिस कस्टडी में हत्या, जेल के अंदर हत्या, कोर्ट के अंदर हत्याएं तक करा दी जा रही हैं, जिनको मैं राज्य पोषित हत्याएं मानता हूं। दूसरी तरफ जो वास्तविक घटनाएं हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है और जो वास्तविक भ्रष्टाचार के मामले हैं उनका पूर्ण पोषण किया जा रहा है। जैसे यही 500 करोड़ का मामला है, अफसर इसमें उनको पोषित कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कमिश्नर से मिलने, कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया पूरी कार्रवाई को लेकर? कमिश्नर के यहाँ मैंने 4 बिंदुओं पर हम लोगों ने मांग की है, हमारी पार्टी ने। पहली मांग यह है कि जो उनका अतिक्रमण है सरकारी भूखंड पे, उसको तत्काल मुक्त कराया जाए। एक हमारी मांग है कि जो वसूली उनसे होनी है उसको तत्काल कराई जाए। एक मांग है कि जो तहसील से अभिलेख नहीं भेजे जा रहे हैं वह तत्काल भेजे जाएं। कमिश्नर के द्वारा कहा गया है
कि निश्चित रूप से इन मामलों में त्वरित कार्रवाई होगी। हमें उम्मीद है कि जो बातें हमें कही गई हैं, जो आश्वासन दिया गया है, उसका पूर्ण पालन होगा। सर, आप सहारनपुर भी गए थे, चंद्रशेखर से मिले, क्या कहना? जी, चंद्रशेखर आजाद जी से मिलने के बाद पहले भी हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। अब हम इस बात के लिए पूरी तरह मुतमईन हो गए हैं कि उस मामले में पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है वह दिखावटी और फर्जी है। चंद्रशेखर जी का भी कहना है जिस प्रकार से मामले को डेविएट किया जा रहा है और कुछ बयानों के आधार पर मामलों को मोड़ा जा रहा है। आजाद अधिकार सेना की यह मांग पहले थी और अब भी है कि सीबीआई जांच हो ताकि सत्यता सामने आए। हमारा यह मानना है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से उनकी हत्या का प्रयास किया गया, क्योंकि वह तेजी से उभरते हुए एक राजनेता हैं और उनको एलिमिनेट करने में कई लोगों की वास्तविक रुचि है। 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी का क्या प्लान है? देखिए, हमारी एक छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, अभी हम खड़े हो रहे हैं और हमारी यह भी समस्या है कि हम उन्हीं लोगों को टिकट देना चाहते हैं जो हमारे मौलिक सिद्धांत अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध उसके संदर्भ में साथ हों। इस योग्य जो भी हमें प्रत्याशी मिलेंगे, आपके मेरठ में मिलेंगे, मेरठ में भी हम प्रयास में है कि हमें अच्छे प्रत्याशी मिले। 4 राज्यों में हमारी पार्टी अभी कुछ हद तक आई है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। जहां भी हमें अच्छे प्रत्याशी मिलेंगे उनको हम उतारेंगे। मैं स्वयं बलिया या वाराणसी से, जहां हमारी पार्टी कहेगी, वहां से चुनाव लड़ना चाहूंगा।